हेलो स्टूडेंट, और आपको हम हैलोरिंग में पढ़ाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये जो आपका है पॉली हैलोरिन आप लोग पढ़ रहे थे या पॉली हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ रहे थे, उसका आपका लास्ट यौगिक है। ठीक, इसके बाद आपको अगले वीडियो में कन्वर्जन की क्रिया पढ़ाई जाएंगी। ठीक, देखिए इसका अणुसूत्र क्या है। इसका अणुसूत्र है CCl4। इसका अणुसूत्र है CCl4 और इसको हम कहते हैं, इसको पायरीन भी कहते हैं। ठीक, इसको पायरीन भी कहते हैं। ठीक, इसको पायरीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये CCl4 जो है वो अज्वलनशील विलायक है और ये आग को बुझा देता है, इस कारण से कहते हैं पायरीन। क्योंकि पायर बराबर होता है फायर, पायर का अर्थ होता है फायर और रीन मतलब बुझाना, अर्थात आग को बुझाना। आग को बुझा देती है, इस कारण इसको कहते हैं क्या हम, ये आग को बुझा देता है, इस कारण इसको कहते हैं पायरीन। अब पढ़ेंगे आप लोग बनाने की विधियां। बनाने की विधियां क्या होंगी? नंबर 1 मीथेन से। नंबर एक आएगा मीथेन से। मीथेन की क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ। 673 केल्विन ताप अर्थात 400 डिग्री सेल्सियस ताप या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करा दी। बनेगा आपका CCl4। यहां से 4 H और 4 Cl आपके निकल जाएंगे। निकल गया 4 HCl और बन गया CCl4। लेकिन ये शुद्ध नहीं बनता, अशुद्ध बनता। ठीक, इसलिए इसके स्थान पर अन्य विधियों का उपयोग करते हैं। यहाँ लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि मीथेन की क्रिया क्लोरीन के साथ 400 डिग्री सेल्सियस या 673 केल्विन ताप पर या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे CCl4 बनता है। ठीक, ये इसके बनाने की समीकरण लिखेंगे मीथेन से। सेकंड नंबर है, सेकंड बनाने के लिए है कि क्लोरीन की कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा इसके द्वारा कैसे बनाते हैं? देखिए कि कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ और यहां पर AlCl3 ये SbCl5 ऐसे पदार्थ लगाते हैं। ठीक, इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे बनेगा आपका CCl4 या AlCl3 लगा देंगे, क्योंकि ये इससे क्रिया कर लेता है और Cl+ बनाता है, वो इससे क्रिया करके बनाता CCl4 और सल्फर मोनोक्लोराइड आपकी निकल जाती है। ये आपका H2Cl2 जिसे बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड। नाम सल्फर मोनोक्लोराइड है तो होना चाहिए HCl, लेकिन होता H2Cl2 क्योंकि यहां पर 2 सल्फर है और 2 क्लोरीन, तो संरचना इस तरीके से बनती थी। इसी कारण इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बनेगा HCl। ये हो गया सल्फर मोनोक्लोराइड और क्या बनता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका बनता है। इसको बैलेंस कैसे करेंगे? एक C आपका, एक C बैलेंस है, आपके S2 है 2, ये भी बैलेंस है, आपके 4 और 2 6 अर्थात 3 दूनी 6, ये आपका बन गया CCl4। देखते हैं इसके भौतिक गुण। यह रंगीन मीठी विशिष्ट मीठी गंध वाला भारी द्रव है, क्योंकि जल के नीचे एकत्रित होगा, इसीलिए से बोलते भारी द्रव। यह पूर्ण रूप से अज्वलनशील है, इसी कारण तो इसका उपयोग किया गया था आग को बुझाने में। यह जल में अविलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। ठीक,
जल में मिले वही कार्बनिक पदार्थ होता है जिनमें ये पदार्थ हो और जल के साथ वो हाइड्रोजन आबंध बना रहा हो, तभी वो कार्बनिक यौगिक जल में विलय होता है, अन्यथा कार्बनिक यौगिक जल में अविलय होगा। ठीक, अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। देखते हैं इसके रासायनिक गुण। पहला गुण है क्षारीय जल अपघटन। ये CCl4 है, इसका कराएंगे क्षारीय जल अपघटन। ये लगा दिया KOH, ये जलीय लीन में है, आपके OH हट जाएंगे, सॉरी Cl हट जाएंगे, COH का बनेगा होल 4। ऐसे लिख सकते हो COH का होल 4। यहां से 4K और 4Cl आपका निकल गया, 4KCl निकल गया। और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक कार्बन पर 4 OH हो, वो यौगिक अस्थायी होता है, ये स्वयं अपघटित हो जाएगा और क्या बनाएगा CO2। ये अपघटन पर क्या देगा देखिए CO2, और आपका निकल जाएगा 2 पानी, एक पानी ये निकल गया और दूसरा पानी आपका निकल जाएगा और बन जाएगा CO2, 2 पानी आपका निकल जाएगा। यह स्थायी स्वयं अपघटित होगा, CO2 और 2 पानी निकालेगा। अब ये CO2 KOH से क्रिया कर लेगी, इसीलिए 2 लगा दिया। क्यों? क्योंकि बनेगा K2CO3, K2CO3 बनेगा तो 2 लगा दिया, K2CO3 बनेगा और यहां से निकल जाएगा आपका H2O। तो क्षारीय जल अपघटन कराते हैं जिससे सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट बनता है। अगर NaOH लोगे तो आपका पोटेशियम बने, सॉरी सोडियम बनेगा, KOH लोगे तो पोटेशियम बनेगा, सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट बनता है। यह आपका नंबर 1 हो गया क्षारीय जल अपघटन। इसका क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा। अब क्रिया कैसी होगी भैया? आपका CCl4 है, आप जानते हो जलीय NaOH या KOH वो करता विहाइड्रोजनीकरण। V मतलब हटाओ, किसको? हाइड्रोजन को हटाओ, और वहां पर आएगा OH, और एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH नहीं हो सकते, वो अस्थायी होगा। या अस्थायी अपघटन हो गया, CO2 और 2 पानी बना लिया, CO2 ने KOH से क्रिया कर ली, आपका बना लिया, क्या बना लिया? क्योंकि अम्लीय प्रकृति है इसीलिए क्षार से क्रिया लवण जल बना लिया, तो बना लिया Na2CO3, सॉरी K2CO3, और आपका H2O निकल गया। अगर NaOH है तो आपका Na2CO3 बनेगा और पानी निकल जाएगा। अब देखिए अपचयन सेकंड नंबर। ये CCl4 है, इसका कराएंगे अपचयन, किसके द्वारा? नम आयरन चूर्ण द्वारा। या इसको ऐसे लिख सकते हो कि Fe प्लस पानी वही नम आयरन चूर्ण है। क्या बनेगा? CHCl3, 2 H लगाएंगे, एक H और एक Cl आपका निकल जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक, नम आयरन चूर्ण द्वारा अपचयन कराने पर यहां लिख देंगे नम आयरन चूर्ण द्वारा अपचयन कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है, CHCl3 बनता है। उसके बाद आपका है HF के साथ क्रिया, HF के साथ क्रिया। यह आपका CCl4 है, इसकी क्रिया होगी HF के साथ और SpCl5 आपका उत्प्रेरक लगेगा, इसकी उपस्थिति में कराते हैं, जिससे बनता है फ्रियान। फ्रियान 1,2, यही सबसे मुख्य फ्रियान होता है आपका फ्रियान 1,2। यदि आपने मेरा फ्रियान का वीडियो ना देखा हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और आप फ्रियान का वीडियो देख सकते हो। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रियान क्या होता है, इसका उपयोग कहां करते हैं,
और ये पर्यावरण को कैसे हानि पहुंचाता है। ठीक, ये ओजोन परत को किस तरीके से क्षरित करता है उसकी एक क्रिया भी लिखी होगी इसमें। बैलेंस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, ये आपका बनता है आपका, तो यहां पर 2 लिखा हुआ 2 लगा देंगे, यहां से 2 Cl और 2 H, आपका 2 HCl निकल जाएगा। ठीक, यहां से 2 H और 2 C निकल गया, ये बन गया CF2Cl2 और आपका 2 HCl आपका निकल गया। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे कि SbCl5 की उपस्थिति में फ्रियान बनता है, फ्रियान बनता है। तो ये इसके रासायनिक गुण हो गए। अब देखते हैं इसके उपयोग। तो इसका उपयोग देखिए, नंबर 1 अग्निशामक के रूप में, मतलब आग बुझाने में, और फ्रियान 1-2 बनाने में, अभी आपने बनाया था फ्रियान। यह वसा का तेल का मोम आदि के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये इसके उपयोग है CCl4 के। देखते हैं अब स्टार्ट होती है इसकी कैसे प्राप्त क्रिया है। नंबर 1, प्रोपीन से प्रोपेनॉल 1 कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इनमें सूत्र लिख दिया करो। देखो, प्रोपीन का सूत्र मालूम होना चाहिए कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और से बनाना आपको क्या है, प्रोपेनॉल 1। ये आपका प्रोपेनॉल 1 है, ये बनाना है। आप IUPAC से सूत्र बना ले तो आसानी से, ये आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिएगा, जैसे प्रोप का मतलब आपकी 3 C है और इन है डबल बॉन्ड यहां लगा दिया। अब सभी संयुक्ता बैलेंस कर लीजिए। आप ऐसे प्रोपीन का सूत्र बना लेते हैं, वही लिखा हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका प्रोपेनॉल 1 है। प्रोपेनॉल क्या है, 1, इसमें भी 3 C रहेंगी और आल का है 1 पर, और आप बैलेंस करके बना लोगे, सूत्र बन जाएगा। अब कन्वर्जन की क्रियाओं के लिए आपको मार्कोनी का आपका रूल, एंटी मार्कोनी का आपका रूल, सिरजेव के रूल, ये तैयार होने चाहिए, और तभी आप क्रियाओं को ये क्लियर समझ आएंगे। और कई बातें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो आपका जलीय KOH है, कौन KOH, जलीय KOH, ये क्या करता है, विहैलोजनीकरण करता है। विहैलोजनीकरण, वी मतलब हटाओ, किसको हटाओ, हैलोजन को हटाओ। और जो आपका एल्कोहलिक KOH होता है, एल्कोहलिक KOH, ये क्या करता है, विहाइड्रो और हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, ये 2 काम करता है। वी मतलब हटाओ, किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को। ये एल्कोहली है, जैसे विराट कोहली 2 काम करता है, एक कप्तानी करता है, खेलता भी है, ऐसे ये भी एल्कोहलिक गैस 2 काम करता है। वी मतलब हटाओ, किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, तभी आप कन्वर्जन की क्रिया बना पाओ। तो देखते हैं, आज आपको एक क्रिया बताते हैं, इसके कन्वर्जन की क्रिया के लिए मार्कोनी का आपका रूल, एंटी मार्कोनी का आपका रूल, सिरजेव के रूल, और ये सब आप पढ़कर बैठेंगे। ठीक, नहीं तो हम साइड में समझाते रहेंगे और आप ये क्रिया जान लो। देखिए क्या लिखा है, प्रोपीन से बनाना है। अब आपको दिमाग लगाना है कि हमको OH बैठाना है, C तो बढ़ानी नहीं है। C बढ़ाने के लिए केसीन से क्रिया कराते हैं, वो बताएंगे आपको फिर कैसे। C बढ़ाने के लिए O बढ़ाना, और O के लिए OH बढ़ाना, OH के लिए KOH लाना पड़ेगा। और ये क्रिया होती किसमें है, ये क्रिया होती एल्किल हैलाइडों में। ये क्रिया होती है एल्किल हैलाइडों में, एल्किल हैलाइड बनाना है। तो यहां पर क्रिया कराएंगे HBr के साथ। क्यों, क्योंकि Br आपको यहां जोड़ना, H यहां जोड़ना, क्योंकि जहां से Br हटेगा वहीं पर OH आएगा। तो HBr के साथ कराएंगे, वो भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में। क्यों, क्योंकि पेरोक्साइड प्रभाव है। इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनी का आपका रूल, एंटी
मार्कोनी काफ। एंटी मार्कोनी काफ के रूल में क्या होता है कि जो इसमें अधिक ऋणात्मक वाला भाग होता है, बैच पर प्लस है, Br पर माइनस है, वो द्विबंध युक्त ऐसे कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज्यादा हो। तो Br यहां जुड़ेगा, H यहां जुड़ेगा। अगर आप पेरोक्साइड की उपस्थिति नहीं लगाओगे तो योग मार्कोनी काफ के रूल के अनुसार होगा। और मार्कोनी काफ के रूल में ऐसा है कि जो अधिक ऋणात्मक वाला भाग है वो द्विबंध युक्त उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। तो Br यहां जुड़ेगा, तो आपका फिर वन वाला नहीं बनेगा। ठीक, अभी कब क्रिया इसके बाद और भी देख लेना। तो देखो HBr से योग कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3CH, H यहां जुड़ जाएगा, CH2 हो जाएगा, Br यहां डबल बॉन्ड था हट गया, Br ये जुड़ गया। अब देखते हैं किससे क्रिया कराते हैं। ये आपका KOH है, लेकिन कैसा, जली, क्योंकि जली क्या करेगा, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन को हटा देगा। K और Br आपका निकल गया, माइनस में लिख सकते हो या न लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हट गया, क्या बनेगा, CH3 और आपका CH2, फिर आपका आएगा CH2 और आ जाएगा OH। ये बन गया भैया प्रोपेनॉल 1। ये बन गया प्रोपेनॉल 1। प्रोपीन से बन गया प्रोपेनॉल 1। ये आपकी फर्स्ट कन्वर्जन की क्रिया। सेकंड देखेंगे, यही अगर लिखा हो कि प्रोपीन, दूसरी क्रिया ये प्रोपीन से प्रोपेनॉल 2। अब आपको प्रोपेनॉल 2 बनाना, तो एक छड़ गया, OH यहां जुड़ गया। प्रोपेनॉल 2 कैसे बनाएंगे, प्रोपेनॉल 2 के लिए देखिए क्या होगा, ये सेकंड क्रिया कि प्रोपीन से प्रोपेनॉल 2 कैसे बनाएंगे। तो यहां भैया योग आप HBr से करा दीजिए, HCl से, HI से, किसी से करा दो। अब योग मार्कोनी का आपके रूल के अनुसार होगा, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार होगा, के नियम से। तो मार्कोनी काफ का रूल क्या है कि असमित एल्कीनों की योग क्रिया योगशील अपकर्मक के साथ कराएंगे, ध्रुवी वाला, उसमें अधिक ऋणात्मक वाला भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। बता इस पर कम है तो Br यहां जुड़ेगा, H यहां, तो बता क्या बनेगा, CH3CH, नीचे आएगा आपका Br और यहां आएगा आपका H। CH3CH, Br यहां, H यहां, ये आपका बन गया। इसके आगे क्या कराओगे, आप लगाओगे कौन, KOH, जली KOH, ये निकल जाएगा आपका क्या, KBr, यहां से निकल जाएगा KBr, एक मतलब इक्वस जली, और OH जुड़ जाएगा यहां, तो बन जाएगा CH3CH, यहां आएगा OH और आगे आएगा आपका CH3CH, यहां आएगा OH, इधर होगा CH3, ये बन गया आपका क्या, 1 2 3, इसे कहते हैं प्रो, सिंगल बॉन्ड को एन ये हटाकर आल, प्रोपेनॉल 2। ये बन गया आपका प्रोपीन। ये आपका प्रोपीन से क्या बना, प्रोपेनॉल 2। इससे पहले प्रोपीन से बना था प्रोपेनॉल 1। तो ध्यान रखना, आपको ये रूल पढ़ने हैं और ये चीजें ध्यान करनी है, तभी आप कन्वर्जन की क्रिया बना पाओगे। कन्वर्जन की क्रिया जब ही आएंगी जब आपको ये इसकी जो है बेसिक चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक, और अगर बेसिक चीजें आने लगेंगी तो आप क्रिया धीरे धीरे आप छोटी क्रिया बड़ी क्रिया भी बनाने लगोगे कन्वर्जन की। ठीक, और इसके आगे की आपकी जो कैसे प्राप्त की क्रिया है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। ठीक।